बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4-5 इबारत है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक ना एक इबारत आ सकती है, राइट बच्चों। हाँ, और इसके पहले जो 3.5 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर थर्ड तक मैंने समझा दिया है, तो वो वीडियोज भी आप देख लीजिए, राइट। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसमें क्या कहा गया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको विलोपन विधि भी सिखा रखी है, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, जो विधि आपको इजी लगती है। तो आप ये इबारत वाला सम देख रहे हैं, उस विधि का यूज आप इस सम में कर सकते हैं, राइट बच्चों। अब देखें हमें इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब फिक्स है। कोई हॉस्टल है बच्चों, वहाँ का जो मंथली खर्चा है वो फिक्स है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कितने दिन उस हॉस्टल में भोजन लिया है। ठीक है, अब क्या कहना है, जब एक विद्यार्थी ए नाम का कोई स्टूडेंट है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, तो पहला जो स्टूडेंट है ए, वो हॉस्टल में पूरे मंथ में से 20 दिन भोजन करता है और कितने रुपए दे रहा है बच्चों? 1000 रुपये, राइट। जबकि एक विद्यार्थी बी और दूसरा स्टूडेंट बी है, वह 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो दूसरा स्टूडेंट भोजन भी ज़्यादा दिन कर रहा है, पैसे भी ज़्यादा दे रहा है, 1180 रुपये। दोनों का थोड़ा सा समझ में आया आपको। अब हमें क्या कहा गया है, नियत व्यय मतलब फिक्स खर्चा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए कि पर डे खाने का कितना एक्सपेंसेस होगा। हालांकि सम दिखने में बड़ा है बट कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो करें स्टार्ट। अब देखिए, एक चीज तो मैं आपको सम के अंदर ही बता देती हूँ। स्टूडेंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, जो हॉस्टल का मासिक खर्च है वो फिक्स है। मतलब कि हम नियत व्यय को क्या मान लेंगे, एक्स, जो कि दोनों के लिए फिक्स है, और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को मान लेंगे वाई। तो एक स्टूडेंट 20 दिन भोजन कर रहा है, इसका मतलब 20 वाई। दूसरा स्टूडेंट 26 दिन भोजन कर रहा है, इसका मतलब 26 वाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम मान लेते हैं। मैंने इबारत वाले समय पहले भी आपको समझाया है। जो हमें क्वेश्चन किया गया है उसे हम मान लेते हैं। माना कि छात्रावास का नियत व्यय इक्वल्स टू ₹X, फिर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लेते हैं ₹Y। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? चलिए अब मैं ए की कंडीशन बताती हूँ। ए ने कितने दिन भोजन किया है? 20 दिन। तो हम 20 दिन के लिए फर्स्ट स्टूडेंट से फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। अब 20 दिन के लिए कैसे? तो देखो, मैंने पहले ही समझाया था, जो हमारा नियत भाड़ा है, नियत खर्चा है, वो तो फिक्स है एक्स, वो भले ए स्टूडेंट हो, बी स्टूडेंट हो। बट इस ए ने 20 दिन भोजन किया है तो यहाँ पर 20Y हो जाएगा, और दोनों का खर्चा मिलाकर कितने रुपए अदा किए हैं? 1000 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया आपको समझ में? ठीक, ऐसे ही हम निकाल लेंगे बी का। बी ने 26 दिन भोजन किया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26 दिन के लिए। तो बी स्टूडेंट के लिए भी बच्चों नियत किराया फिक्स होगा, दैट्स क्लियर। और यहाँ पर कितने दिन उसने भोजन किया है? 26 दिन, और दोनों का मिलाकर कितना रुपए हॉस्टल को अदा किए हैं उसने? 1180 रुपये। एनी डाउट? आया आपको यहाँ तक समझ में? दोनों इक्वेशन प्रॉपरली मैंने समझाई है। बस अब क्या बचा, समीकरण 1 व 2 से एज यू विश, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो आपको मेथड अच्छी लगती है उससे आप कीजिए। फिलहाल मैं विलोपन विधि से सम करा रही हूँ सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है समीकरण 1 व 2 से, x + 20y इक्वल्स टू 1000, x + 26y इक्वल्स टू 1100। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से समझना विलोपन विधि कैसे सॉल्व की जाती है। हालांकि मैंने पहले भी समझाया काफ़ी डीप में। तो होता क्या है बच्चों, विलोपन विधि का फर्स्ट रूल, या तो x के गुणांक सेम आना चाहिए या y के। तो यहाँ पर x के गुणांक तो सेम आ रहा है, मतलब फर्स्ट रूल हमारा क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, वो कंप्लीट हो रहा है।
दूसरा रूल क्या है विलोपन विधि का, यदि आपका एक्स और वाई कोई भी सेम आता है तो उनके साइन सेम नहीं होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर चिन्ह आप देख रहे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट में, हमें लिखना पड़ेगा चिन्ह बदलने पर या फिर घटाने पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब हम ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन देखेंगे, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का कैंसल। अब आया आपको समझ में, क्योंकि मुझे कैंसिल करना था। अब यहाँ पर 26 माइनस का है, 20 प्लस का है, 26 में से 20 गए तो बचे 6, बट बड़ी संख्या माइनस की है, इस बात का भी ध्यान रखना। 1180 में से 1000 गए तो बचे 180, बट बड़ी संख्या माइनस की है। आया आपको समझ में। अब हमें क्या चाहिए, वाई। थोड़ा सा कॉपी इस तरह से मैं कर रही हूँ, मैनेज करिएगा। अब 6 से ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, इंटू का 6 डिवाइड में आया क्या, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो हमारा आंसर आया है y इक्वल्स टू 30। अब ये जो y है ये क्या है हमारा, y आया है प्रतिदिन के भोजन का खर्चा, मतलब कि आपका पर डे कितना रुपए लग रहा है खाना खाने का हॉस्टल में, 30 रुपए। अब ये तो आ गया, अब हमें फिक्स किराया भी निकालना है, फिक्स खर्चा भी निकालना है हॉस्टल का। तो इसका मान, y का मान समीकरण 1 या 2 एज यू विश, जिसमें भी आप रखना चाहें, ठीक है। विलोपन विधि में कोई रूल नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया था, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। y हमारा कितना आया मैं आपको बता देती हूँ, 30 आया है y, ठीक है। तो y की वैल्यू जहाँ पर y होगा हम y की वैल्यू रख देंगे बच्चों। x ऐसा का ऐसा प्लस 20 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 1000। x 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 आ जाएगा। अब हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए, तो 600 क्या हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। 1000 लेस देन 600। अब x इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 400, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो हमें पूरा आंसर लास्ट में लिखना है इबारत वाले सम में, इस बात का आप ध्यान रखना ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। कई बच्चे यहीं पर दी एंड कर देते हैं, x का आंसर ये रहा, y का आंसर वो रहा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या माना था, छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का नियत खर्चा कितना है, ₹400, राइट। और भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, उसको क्या माना था बच्चों हमने, y। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू ₹30। पर डे कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 30 रुपए का। दैट्स यूर आंसर। अब आपका सम कंप्लीट हो चुका है। तो आया आपको समझ में बच्चों। अब 4th का फर्स्ट पार्ट कराया, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट कराती हूँ। तब तक के लिए इसी की प्रैक्टिस करते रहिए, और समझ में आया तो लाइक शेयर करना तो आपको भूलना है ही नहीं, राइट बच्चों, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप सभी बच्चों के लिए कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।